सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, जैसा कि आपको पता चल ही गया होगा कि कल सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया है। इसके लिए सभी किसान कमेरों को बधाई। इससे पहले वीडियो शुरू हो, मैं दिवंगत चौधरी अजीत सिंह को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिनके एक ट्वीट से इस किसान आंदोलन में नया मोड़ आ गया था और ये किसान आंदोलन खत्म होने से बच गया। हालांकि आज वो हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन अगर आज वो हमारे बीच में होते तो कुछ यूं इस तरह खिलखिलाकर हंसते। जब तक ये धरा रहेगी हम आपके आभारी रहेंगे। और जो लोग ये कहते थे कि ये सिर्फ जाटों का आंदोलन है, तो उनको बता दूं कि जाट जहां भी जाते हैं वापिस खाली हाथ नहीं लौटते। उनके लिए मैं एक बात बोलना चाहूंगा, टूट गई ताखड़ी बिखर गए बाट, हार गया हिटलर जीत गए जाट। साथियों, हमारे समाज में कैसे समाज विरोधी लोग हैं स्क्रीनशॉट में देखिए। इस बंदे का नाम है रजत कलसन। देखिए ये क्या कहता है, किसान तो सभी जातियों में होते हैं, परंतु मौजूद किसान आंदोलन में सारे किसान नेता एक जाति विशेष से क्यों हैं? इस जाति विशेष का इसका मतलब है जाट ही क्यों हैं? तो बंधु रजत कलसन, मेरी बात भी सुन ले। पिछले 115 साल में 4 बार सरकारों को झुका चुके हैं ये जाट। भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह, चौधरी छोटूराम और महेंद्र सिंह टिकैत, और अब चौधरी राकेश टिकैत। इन सभी आंदोलनों की कहानी क्या है मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन कर रहे किसानों के आगे आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा और मोदी सरकार ने ये काले कानून वापिस ले लिए। पिछले 7 साल में यह संभवतः पहला मौका है जब प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने कोई कानून वापिस लिया या अपना फैसला पलटा। किसान कौम इससे पहले भी 3 मौकों पर दिल्ली में बैठे हुक्मरानों के घुटने टेकने पर मजबूर कर चुकी है। हालांकि मौजूदा आंदोलन इन तीनों में सबसे लंबे समय तक चलने वाला आंदोलन रहा। 1907 में शहीद आजम भगत सिंह के चाचा चौधरी अजीत सिंह की पगड़ी संभाल जट्टा लहर के अलावा चौधरी छोटूराम और चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने भी तत्कालीन सरकारों को खेती से जुड़े कानून वापस लेने को मजबूर कर दिया था। साथियों, आइए जानते हैं भारत में किसानों ने कब कब सरकारों को झुकाया। 1907 की पगड़ी संभाल जट्टा लहर, जब अंग्रेजों के खिलाफ संगठित हुए किसान। वर्ष 1907 में ब्रिटिश सरकार 3 खेती कानून लेकर आई। इन कानूनों के मुताबिक किसान की जमीन जब्त हो सकती थी। तब किसानों ने पंजाब औपनिवेशीकरण का विरोध करते हुए इन कानूनों का विरोध किया और बढ़े हुए राजस्व तथा पानी का रेट बढ़ाने का भी विरोध किया। शहीद आजम भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह ने किसानों को संगठित किया। उन्होंने 21 अप्रैल 1907 को रावलपिंडी की बड़ी मीटिंग कर भाषण दिया। उनके भाषण को अंग्रेज सरकार ने बगावत माना और दफा 124A के तहत केस दर्ज किया। पंजाब भर में ऐसी 33 बैठकें हुई, जिनमें से 19 में अजीत सिंह मुख्य वक्ता थे। ऐसे में ब्रिटिश ऑफिसर लॉर्ड किचनर को आशंका थी कि आंदोलन से सेना और पुलिस में भर्ती किसानों के बेटे बगावत कर सकते हैं। पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने भी ऐसी ही आशंका जताई। इसके बाद अंग्रेज सरकार ने झुकते हुए मई 1907 में वो कानून रद्द कर दिए और साथ ही लाला लाजपत राय तथा अजीत सिंह को 6 महीने बर्मा की जेल में डाल दिया गया। दोनों 11 नवंबर 1907 को रिहा हुए। दूसरे नंबर पर आते हैं दीनबंधु चौधरी छोटूराम, जिन्होंने किसानों का नेतृत्व किया। सर छोटूराम को किसान मजदूरों के लिए किए गए संघर्ष की वजह से सन 1937 में नाइट की उपाधि दी गई। उन्हें किसानों का मसीहा, दीनबंधु, रहबरे आजम जैसी उपाधि भी दी गई थी। उस समय अंग्रेजों ने क्या कानून पास किए थे कि चौधरी छोटूराम उनके आगे अड़ गए। 1. साहूकार पंजीकरण एक्ट। यह कानून 2 सितंबर 1938 को प्रभावी हुआ था। इसके अनुसार कोई साहूकार बिना पंजीकरण किए किसी को कर्ज नहीं दे पाएगा। साथ ही किसानों पर अदालत में मुकदमा नहीं हो पाएगा। 2. गिरवी जमीनों की मुफ्त वापसी। यह एक्ट 9 सितंबर 1938 को प्रभावी हुआ। इस अधिनियम के जरिए जो जमीनें 8 जून 1901 के बाद कुर्की से बेची गई और 37 साल से गिरवी चली आ रही थी, वो सारी जमीनें किसानों को वापस दिलवाई गई। 3.
कृषि उत्पाद मंडी अधिनियम। यह अधिनियम 5 मई 1939 को लागू हुआ। इसके तहत नोटिफाई एरिया में मार्केट कमेटियां बनाई गई। एक रिपोर्ट के अनुसार किसानों को फसल का मूल्य 60% ही मिल पाता था। बाकी का 40% मूल्य आढ़त, तुलाई, रोलाई, गुमीनी तथा पल्लेदारी और अन्य में काट लिया जाता था। साथियों, एक्ट के तहत किसानों को फसल का उचित मूल्य दिलवाने का ये नियम बनवाया। 4. कर्जा माफी अधिनियम। यह ऐतिहासिक एक्ट 8 अप्रैल 1935 में किसान मजदूरों को सूदखोरी से मुक्त करवाने के लिए बनवाया गया। कानून के तहत अगर कर्ज का 2 गुना पैसा लिया जा चुका है तो वो किसान ऋण मुक्त समझा जाएगा। इसके तहत कर्ज माफी बोर्ड बनाए गए। दाम दुपट्टा का नियम लागू किया गया, जिसके अनुसार दुधारू पशु बछड़ा, ऊंट, रेहड़ा, घेर, गितवाड़ा तथा आदि आजीविका के साधन नीलाम नहीं किए जा सकते। साथियों, इस कड़ी में तीसरा नाम आता है बाबा चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत का, जिन्होंने दिल्ली को जाम कर दिया था। 32 साल पहले भारतीय किसान यूनियन के संस्थापक चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत, जिनको बाबा टिकैत भी बोला जाता है, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को ठप कर दिया था। उस समय केंद्र में राजीव गांधी की सरकार थी, जिन्हें टिकैत ने झुकने के लिए मजबूर कर दिया था। किसानों को अपने हक के लिए लड़ना सिखाने वाले टिकैत के एक इशारे पर लाखों किसान जमा हो जाते थे और किसानों की मांग पूरी करने के लिए वह सरकारों के पास नहीं बल्कि सरकारों को अपने पास बुलाने में यकीन रखते थे। उन्होंने उस वक्त सिर्फ 7 दिन में अपनी मांगें मनवा दी थी। लेकिन एक ऐसा आंदोलन था जिसे देखकर तत्कालीन केंद्र सरकार में हलचल मच गई। टिकैत ने 25 अक्टूबर 1988 को नई दिल्ली के मशहूर बोट क्लब में बड़ी किसान पंचायत की। इसमें 14 राज्यों के किसान आए और तकरीबन 10 लाख किसानों ने विजय चौक से लेकर इंडिया गेट तक कब्जा कर लिया था। साथियों, 7 दिन तक चले इस किसान आंदोलन के आगे झुकने पर मजबूर हो गए थे प्रधानमंत्री राजीव गांधी, और उन्होंने उनकी सारी मांगें मान ली थी। तब कहीं जाकर बाबा टिकैत ने अपना धरना खत्म किया। साथियों, अब आया 2020 का किसान आंदोलन। नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार के खिलाफ मौजूद किसान आंदोलन वर्ष 2020 में लोकसभा में 3 खेती कानून पास होने के बाद शुरू हुआ। साथियों, ये आंदोलन सबसे पहले पंजाब से शुरू हुआ, लेकिन इसमें धीरे धीरे पूरा हरियाणा और यूपी तथा दूसरे राज्यों में भी फैल गया। किसानों ने दिल्ली के सिंधु, टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर कब्जा जमा लिया। किसान 1 साल से सड़कों पर टेंट गाड़ कर बैठे थे और ये किसानों का सबसे लंबा चलने वाला आंदोलन रहा। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सर छोटू राम के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।